Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. Now what is the numerical? The numerical is a wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in its resistance? I am again repeating the statement of this numerical. Now what is said? A wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in its resistance? वो हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है वो हमें. सपोज दिस इज द वायर, दिस इज द वायर AB, दिस इज द वायर AB. मैंने यहां पर एक वायर ली है, मान लेते हैं कॉपर की वायर में ले रहा हूं, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है 16 ओम. कितना गिवन है? 16 ओम. मैं कहता हूं कि इस वायर की लेंथ है L. लेट L बी द लेंथ ऑफ द वायर और रो इसकी रेजिस्टिविटी है एंड A इज द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. मैंने मान लिया कि इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है L, रो इसकी क्या है रेजिस्टिविटी, और A इसका क्या है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसका मतलब R दैट इज 16 ओम इज इक्वल टू रो L बाय A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. वो कह रहा है कि अगर इस वायर को मेल्ट करके एक नई वायर में कन्वर्ट किया जाए जिसकी लेंथ पहले वाली वायर की लेंथ की आधी है, मतलब मैं अब इस वायर को इस लेंथ का आधा कर रहा हूं, मान लेते हैं इतना करते. आधा करने का मतलब है कि जो न्यू लेंथ है दैट इज L बाय 2. तो बताओ कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और बताओ कि इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दोबारा सुने, वो कह रहा है कि अगर इस वायर की जो लेंथ L थी, मैं अगर इस वायर की लेंथ को पहले वाली लेंथ का अगर मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं? आधा कर दूं, मींस L बाय 2 कर दूं, तो अब इसके रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा. मैं कहता हूं कि जो न्यू रेजिस्टेंस बना, सपोज वो R डैश बना, तो वो कह रहा है कि ये R डैश आप मुझे निकाल के बताएं, और सेकेंड मुझे निकाल के बताएंगे परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. ये दो चीजें आपने मुझे निकाल के बतानी है. क्या क्या? एक तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा R डैश, और दूसरा परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा. ये दोनों चीजें आपने मुझे निकाल के दिखानी. तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें. वायर को मेल्ट करके कितना कर दिया गया, एक नई वायर में कन्वर्ट किया गया जिसकी लेंथ पहले वाली वायर की कितनी थी, L बाय 2 थी. तो इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना बन गया, R डैश. तो क्या एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. चेक कर लेते हैं कि न्यू एरिया कितना बना. माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात आपने ध्यान रखनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वायर को अगर आप छोटा या बड़ा करते हैं, उसकी लेंथ को चाहे आप छोटा कर दें चाहे उसकी लेंथ को आप बड़ा कर दें, उसके वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. द वॉल्यूम विल रिमेन सेम. मान लेते हैं पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, लेंथ थी L, तो वॉल्यूम कितना था A इंटू L. लेकिन जब वायर की लेंथ को आधा कर दिया गया तो एक नया वॉल्यूम जनरेट हुआ. मैं कहता हूं V डैश दैट इज A डैश इंटू L डैश. बट मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम विल रिमेन अनअफेक्टेड. इट मीन्स V इज इक्वल टू V डैश. इट मीन्स
A dash L dash is equal to AL. Now what is A dash? That is AL by L dash. AL by L dash. Now what is L dash? L dash is L by 2. अभी हमने लेंथ को कितना किया है? पहले वाली लेंथ का आधा किया है. तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया आपके पास A, that will become equal to ये ऊपर चला जाएगा ट्वाइस A L by L. L से L कटेगा, that is 2A. It means A dash is 2A. इसका मतलब जो नया एरिया आएगा वायर का, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A डैश, वो पहले वाली वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का डबल है. तो रेजिस्टेंस हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश. नाउ व्हाट इज रो? रो विल बी द रेजिस्टिविटी. रो पे रो डैश क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशंस ऑफ द वायर, बट इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वायर. तो इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए रो विल रिमेन सेम. तो R डैश इज इक्वल टू रो. नाउ व्हाट इज L डैश? दैट इज L बाय 2. नाउ व्हाट इज A डैश? दैट इज 2A. तो इट कम्स आउट टू बी 1 by 4 रो L by A. Now what is रो L by A? That is 16 ohm. तो R dash is comes out to be 16 ohm by 4, that is 4 ohm. इसका मतलब जो ये न्यू वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 4 ohm. इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ohm. तो पहला हमारा आंसर निकल गया. What is the new resistance of the changed wire? सेकेंड हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस माइनस चेंज इन परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओरिजिनल रेजिस्टेंस माइनस न्यू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100. नाउ व्हाट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस? ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास? दैट इज R. न्यू रेजिस्टेंस बना R डैश. ओरिजिनल रेजिस्टेंस इट इज अगेन R. इनटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज में बाहर आएगा. व्हाट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस? ओरिजिनल रेजिस्टेंस था हमारे पास 16 ओम माइनस न्यू रेजिस्टेंस आया हमारे पास 4 ओम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस दैट इज 16 ओम इनटू 100. इट कम्स आउट टू बी 12 by 16 into 100 and 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 25, that means 75%. इसका मतलब जो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? 75%. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल. एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.